न्यूज़ 18 ਦੇ ग्राउंड रिपोर्ट तुंदा मता मता स्वागत है। तो अज अस तुसें दी अखनूर के GDC खोड़ विच ले आए हैं जिथे 23 मार्च के दिन शहीदों की याद की याद है। मैं तुसें दस्सी ओड़ां राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की अज की डेट पर फांसी दी गई ही। तो इस सब गल करने लई साडे कन्नै GDC खोड़ के बच्चे ने अज तुसें दी अवेयर किया गया। क्या आखदे तुसीं? जय हिंद। मेरा नाम कैडेट शिव कुमार शर्मा, मैं GDC खोड़ का स्टूडेंट हाँ। और अज के दिन 23 मार्च की साढ़े फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी होने, सुखदेव जी होने और तीनों साढ़े फ्रीडम फाइटर दी उन्हें फांसी दी ही। तो साढ़े कॉलेज ने अज उस उपलक्ष में सानू सुनाया कि सानू अपने जेडे शहीद ने उन्हें भुलना नहीं चाहिए, क्योंकि हूँ ऐसा दौर आवा दा कि साढ़े जेडे भी यूथ है वो अपना शहीदें दी भुलते जा रहे हैं। तो सानू अज ये सीख दी गई कि उनकी वजह कन्नै सानू फ्रीडम लभी, तो सानू उन्होंने भुलना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। साढ़े यूथ की ये अपील है कि सानू अपने फ्रीडम फाइटर दी भुलना नहीं चाहिए। और अज के दिन 23 मार्च पर आह शहीदी दिन बना दें। जय हिंद, जय भारत। जियां कि इन्हें बच्चे आख्या कि असें शहीदों की नहीं भुलना चाहिए, तो साढ़े कन्नै बने दे ना कॉलेज के प्रोफैसर, उनके कन्नै भी गल करने। सर की नाम तुंदा और अज जेह्ड़ा तुसें बच्चे लैक्चर दिता, क्या आखना चाहते? जय हिंद। मैं प्रोफैसर लैफ्टिनेंट अरुण शर्मा, 2nd JNK बटालियन NCC। आज GDC खोड़ च असें शहीदी दिवस मनाया है। ये शहीदी दिवस 23 मार्च की हर साल मनाने। जियां कि बच्चे ने दस्सिया, इस दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह होरें गी फांसी दी ही ब्रिटिश सरकार ने। जिहड़े साढ़े फ्रीडम फाइटर है उनकी याद विच हर साल 23 मार्च की ये शहीदी दिवस मनाने अपने कॉलेज विच। और इहदे तहत साड़ा ये मकसद होंदा कि जिहड़े ज़्यादा कोला ज़्यादा साढ़े बच्चे ने NCC कैडेट ते आए न, बाकी जिहड़े बच्चे ने उनदे च भी ये अवेयरनैस फैलाई जाए कि साढ़े जिहड़े यूथ है पुराने फ्रीडम फाइटर है उन्हें कियां अपनी देश लई कियां कुर्बानियां दित्तियां और देश की फ्रीडम लई किन्ना स्ट्रगल किया। और इन्हीं बच्चों की अग्गे कियां अपनी फ्रीडम की बनाई रखना है और देश लिए कियां कम करना है, ताकि इनदे विच भी देशभक्ति की भावना भरी जा सके। और ये जिहड़े बच्चे ने अग्गे चलिए देश लिए कुछ करन और अपने समाज लिए कुछ करन। इहदे कन्नै कन्नै मैं ये भी दसना चाहां तुसीं कि सिर्फ राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह होरें गी याद नहीं किया, बाकी भी जिहड़े शहीद होए न उन्हें भी याद किया। उनदी भी कहानियां या स्टोरीज हमने अज असें दिखियां ही चलाइयां ही, जेह्दे कन्नै बच्चें गी सारें गी अवेयरनैस होऐ। जेह्ड़े साढ़े अपने एरिया दे भी कुछ शहीद है हे जेह्ड़े आर्मी शहीद होए दे, उंदे बारे च भी अज असें सनाया बच्चें गी, ताकि उंदे च भी एक जागरूकता होए कि जेह्ड़े शहीदें अपनी जान दित्ती है, अपने इलाके शहीदें जान दित्ती है, उंदे बारे च भी इन्हें बच्चें गी पता होना चाहिए, ताकि इंदे विच भी कोई देशभक्ति वाली भावना आवे और अपने देश लिए भी कुछ करना चाहन। मैं देखा अज बच्चे थोड़े लगे कि कुछ उनके च जज्बा है देशभक्ति वाला, और आर्मी के प्रति ये काफ़ी उत्साहित न, अट्रैक्टेड न। और मैं चाहना कि ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चे साढ़े आर्मी च जान, जोड़े कि इनकी भी मंशा है। और इसलिए असें इन्हें भी अपनी तरफा भी दिन्ने सारी सपोर्ट, और कन्नै कन्नै इंदे विच देशभक्ति भावना भरने का काम भी करने। शुक्रिया शुक्रिया। जियां कि सर उंदा आखना कि अज असें बच्चें की अवेयर किया, बच्चें की राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की अंग्रेजों द्वारा जी फांसी दी गई ही, तो उन्हें के अपने जीवन च किया वीरें और बारे च इन्हें अवेयर किया। कन्नै कन्नै गै इंदा आखना है कि अज के दिन पर असें बॉर्डर पर जिन्ने भी साढ़े जवान शहीद होए दे अज असें उन्हें भी याद किया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख, सुनील सिंह बाऊ, अखनूर। तुस देखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम। और डोगरी प्रोग्राम के अज गल कर लगे अस साढ़े कन्नै DC सांबा अनुराधा गुप्ता होर बने दे, और गल करचै कि जिला प्रशासन सांबा मिशन यूथ के तहत कई सारे प्रोग्राम जोड़े ने वो चला करता। इयां अगर गल करचै तो ब्लॉक लैवल पर कई यूथ क्लब जोड़े बनाए गए ताकि यूथ की एक दिशा दी जा सके। तो इयां गै सरकार की बक्खी दा जिहड़ियां बक्ख-बक्ख स्कीमां जिहड़ियां चलाई जा करदियां उनका बेनीफिट यूथ की मिली सके। इस मौके पर अगर गल करचै तो अज एक यूथ फेयर जिहड़ा है वो ऑर्गेनाइज किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बक्खी दा। तो इसलै अस DC ऑफिस मौजूद और साढ़े कन्नै DC सांबा अनुराधा गुप्ता होर बने। इंदे कन्नै अस ज़्यादा गल करिए जानना चाहेंगे कि कुछ मकसद है। मैम क्या कुछ मकसद था इसके पीछे, क्या कुछ मकसद? मिशन यूथ के तहत
ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਏਗੇ ਹਨ ਸਾਂਬਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਏਗੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਪਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਪਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਏਗੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਰੋਹਨ ਦਾ ਥੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਯੂਥ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਸਾਂਬਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਗਨ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਦੇਗਨ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਧਰ ਸਟਾਲਸ ਲਗਾਏ ਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਵਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਮਕਿਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਉਹਦੀ ਕੀਜ਼ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਕੀ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਯੂਥ ਉਸਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਉਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕੀਮ की अवेल कर सकता है तो अपना जड़ा लाइवलीहुड है वो बड़ी इज्जत करने वो अपने लाइवलीहुड की अर्न कर सकता है। कितनी संख्या च बच्चे आज पार्टिसिपेट किया इसमें? आज इधर काफ़ी जड़े सारे साढ़े यूथ क्लब हैं कोई 154 के करीब यूथ क्लब हैं उनके मैंबर्स लगभग 2-3 हज़ार के करीब जड़े यूथ हैं कुछ तो ब्लॉक लेवल पर ही उन्हें अटेंड किया है तो बाकी जड़े हैं वो अज इधर सवेरे दे जड़ा है तुम देखी सकते कि सवेरे का लगातार एक कंटिन्यूसली प्रोग्राम चलेगा तो बारी बारी करें सारे स्टूडेंट्स इधर सारे यूथ जड़े हैं वो इधर आए गए हैं तो अपनी अपनी इंटरस्ट के मुताबिक वो अलग अलग स्टॉल पर जाइए तो अपना अवेल करे गए हैं बेनिफिट अवेल करे गए हैं कुछ एक ने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है कुछ एक ने अपनी विलिंगनेस दसी है डिफरेंट स्कीम्स वास्ते तो वो जड़ा कि अगे आने वाले टाइम में अस उन्हें फॉलो अप करके तो उनकी पूरी हैंड होल्डिंग भी करें जिन्हें यूथ बेनिफिट लेना सरकार की स्कीम का क्या उन्हें अज इतने सम्मानित भी किया जाकर अज देखो जिवें मैं सुनाया कि जेडे पैसेंजर व्हीकल्स जड़े असें सैंक्शन किए थे मुमकिन स्कीम के तहत उन्हें ये कीज़ हैंडओवर की गई हैं तो बाकी काफ़ी जड़े यूथ होर अलग अलग जिन्हें किसी स्कीम में कुछ कोई सक्सैस स्टोरीज ने कुछ है उन्हें भी अज इधर अस फेलिसिटेट करके किस स्नेहा देगी लास्ट उस यूथ की क्या आखना चाहिए कि ज़्यादा को ज़्यादा संख्या इये प्रोग्राम पार्टिसिपेट करिए ताकि वो सैल्फ इंप्लॉयमेंट जी है वो अपनी जनरेट करे। मेरा सिर्फ एक इको मैसेज हो सारे यूथ वास्ते कि सरकार की तरफ तो कोई भी कमी नहीं है जो कुछ भी कोई भी यूथ मतलब उसका कोई भी सपना है वो कुछ भी करना चाहता है उस सपने की पूरा करने वास्ते सरकार कदे भी पिछे नहीं अटक वो हर कदम पर उसके कन्ने चलग जो उसी स्कीम की मदद चाहिए है सिर्फ इन्ना ही है साढ़े कोल साड़ी जिहड़ी एक्सपैक्टेशन है सरकार की इहो एक्सपैक्टेशन है कि यूथ साढ़े कोल आन तो उस समझन की स्कीम्स किहड़ियां उनका पूरा बेनीफिट उठान कुते भी अगर कोई उन्हें की जरूरत पौंदी है कोई मुश्किल आती है तो जिला प्रशासन जड़ा है हर कदम पर उनके कन्ने। शुक्रिया। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ सांबा अनुराधा गुप्ता जी जिन्हें गलाया कि यूथ की अगर कोई मुश्किल आती है तो जिला प्रशासन सांबा की वो बिल्कुल उनके कंधे न कंधे बनाइए जेह्ड़ा खड़ोते दा तुस बैनर देखा करदे होगे कि इस अज थीम जी आरोहन थीम के तहत जिला प्रशासन की बक्खी दा जेह्ड़ा कार्यक्रम किया गया जेह्ड़ा कि वाइब्रेंट सांबा वाइब्रेंट यूथ और जॉब फेयर जेह्ड़ा इत्थे लाया गया कि अगर गल करचै बक्ख बक्ख ब्लाकें दे जिला सांबा के बक्ख बक्ख ब्लाकें दे यूथ जेह्ड़े ने वो अज इत्थे सद्दे गेदे और उ'नेंगी एह् दस्सेआ जा करदा कि सरकार की बक्खी दा जिन्नियां भी स्कीमां चलाई जा करदियां उं'दा स्कीमें दा जेह्ड़ा ज़्यादा कोला ज़्यादा लाभ चुक्कन और अपनी सैल्फ इंप्लॉयमेंट ताकि इनकम अपनी जनरेट करी सकन और इ'यै मंच जेह्ड़े यूथ गी ओह् ब्लाक लैवल पर भी दित्ते जा करदे ते इस्सै चाल्ली अगर गल करचै ते अज्ज बड्डा इक कार्यक्रम जेह्ड़ा है ओह् DC कार्यालय दे विच आयोजित किया गया जिला प्रशासन सांबा दी बक्खी दा और इ'यै केईं कार्यक्रम जेह्ड़ा जिला प्रशासन ओह् चला करदा ताकि यूथ गी एक दिशा दित्ती जाए और मिशन यूथ कार्यक्रम दे तहत जेह्ड़ा एह् कार्यक्रम जेह्ड़ा है अज्ज आयोजित किया गेदा हा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ਲਈ सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। 3 मार्च 1931 की शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव होर अपने देश वास्ते कुर्बानी दी अपने देश की आज़ादी वास्ते फंदे की चूमी लिया और कुछ तस्वीरें दिखा करते हो कि आज़ादी के परवाने की याद करने वास्ते कियां अज लोग इतने कट्ठे हुए हैं और शहीद यादगार समिति जी उनके सदस्य इतने अज पुजे हैं फूल माला चढ़ाई है उन्हें जोड़ा याद किया और पुछने हैं कि कियां याद करा करते हैं और किस न्याय दिया करते हैं। जी सर कि बड़ी कुर्बानी दिखते हो सर
बहुत बड़ी मानव जाति के लिए। उनकी कुर्बानी आम जनता से कुछ एक तबके से नहीं, और उनकी कुर्बानी एक प्रेरणा देंदी असें कि असें समाज प्रति कि'यां सोचना चाहिए, केह् करना चाहिए, असमानता की है, ना बराबरी की है, जेह्ड़ी इकानमी साड़ी है अर्थव्यवस्था वो न्याय ते नहीं होआ करदा, वो बंदी की है, इस चीज़ सारी चीज़ों के बारे भगत सिंह बड़ा स्पष्ट रहा, क्लीयर रहा। उसी कोई बरमत नहीं, बड़ी हैरानी वाली ये गल है, कोई 23 साल दा मुड़ा, 23 साल दे मुड़े होश नहीं आंदी, लेकिन वो क्लीयर रहा। तुसीं हैरानगी होगी जिसलै उसी फांसी वास्ते ले जा रहे ते वो जेलर जेह्ड़ा अधिकारी हा उस आखदा चल तेरी तैयारी हुई, वो आखदा ठहरिया। एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांतिकारी के साथ बात कर रहा है। वो क्रांतिकारी कॉमरेड लेनिन जिसने रशिया में वो क्रांति की थी उसी अर्थव्यवस्था के लिए उसके साथ बात कर रहा था। कहने का मतलब ये है भगत सिंह स्पष्ट होना चाहता था कि कहीं हमारी कुर्बानी भावुकता के कारण कहीं उकसावे में तो नहीं जा रही। बहुत असमानता बधी दी, वो सारी जी इकानमी चंद बंदे को कंसनट्रेट होया करती, उसके कन्नै हिंदुस्तान का जो पूंजीपति अपना भी है वो भी हाथ खड़ा करिए हमारे साथ अन्याय है, वो भी उसके अंदर जो तबका वो भी हाथ खड़ा, क्यों हमारा ये भगत सिंह की जो दृष्टिकोण के अनुसार मेरा यही नौजवानों से अपील है कि उसकी एक एक पंक्ति को बड़ी आलोचना से पढ़ें, तुलनात्मकता से पढ़ें, समझने का प्रयास करें। उसने बहुत मेहनत की हुई है, ऐसे गले में सर सिर्फ नहीं डाला हुआ है, भावता नहीं थी उसके अंदर, क्लियर था। बिल्कुल शिवनंदन मास्टर हो रहे ये भी यादगार समिति के सदस्य इन्हें भी आख्या कि जियां भगत सिंह उनकी क्लीयर कट सोच ही देश हित की लई है उं'या नौजवानें भी बनाने पौनी है। साढ़े कन्नै एक साथी होर जुड़ा करदे इन्हें पुछने जी सर कि'यां मनांदे हो सर एह् ध्याड़ा, कि'यां याद करदे हो? देखो इस ध्याड़े की मनाने की शुरुआत मेरे ख्याल से लगभग 18 to 20 साल पहले ऐसे की ही, और उसलै असें गी लग्गा हा कि अज्ज दे बड़ा खूबसूरत पार्क बनी आ और शायद साड़ी सोच अच्छी ही पॉजिटिव ही, तो उसका कारण है कि अज इत्थै अच्छी चीज़ बनी। ये भगत सिंह दी मूर्तियां जियां साढ़े छात्र नौजवानें लाई दियां हियां, लेकिन कुछ शरारती तत्व उसलै भी इंदे कन्नै काफ़ी सारा वो करदे हे, इ'नें तोड़ने का भी प्रयास किया। तुस मीडिया जगत कन्नै जुड़े दे लोग हो, तुस भी समझदे हो। और उसलै असें एक प्रयास किया क्योंकि अस इसी ये पर राजनीति नहीं करना चाहते, और क्योंकि राजनीति कन्नै बंदा कुदै ना कुदै जुड़े दा होंदा, ते अस समझदे हे कि लोग ये नहीं आखन पे इत्थै राजनीति करा दे न। असें तमाम सोचें गी इकट्ठा करियै और एक प्रयास किया छोटा जिहा कि इसी कि'यां बचाया जा, कि'यां एह्दे आस्तै कीता जा, और अदूं कोला शहीद देशभक्त यादगार समिति असें बनाई और लगातार अस प्रयास करने हैं कि चाहे वो कोई भी हो, ना केवल भगत सिंह राजगुरु सुखदेव बल्कि जिहड़े भी लोग इस देश की आज़ादी आस्तै कुर्बान होए, जिन्हें अपनी शहादत दी, उनेंगी छोटे या बड़े पैमाने पर याद करने का कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। और उस कड़ी च अज भगत सिंह हुंदा जियां राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस हा उसे असें मनाया है, और साड़ा मेन मकसद ये रौंदा है कि अज तुसें दिक्खेआ होना कि जियां सर होरें आखेआ कि 23 साल की उम्र च जिसलै मेरे ख्याल से एक नौजवान दे होर कई सारी सोचां होई सकदियां, लेकिन भगत सिंह की जिहड़ी सोच ही वो बड़ी क्लीयर कट सोच ही, और इक्कै सपना हा कि इस देश गी कि'यां, इस देश की आज़ादी आस्तै कि'यां लड़ना है, इस देश की मजबूती आस्तै कि'यां कम्म करना है। और उस विषम परिस्थितियों च अज ते परिस्थितियां बड़ियां अच्छियां न, लेकिन मैं समझना कि उसले दी परिस्थिति की अज दी परिस्थिति की अगर तुलना करो तो मैं समझना कि जियां अज लोग एक मैसेज करते तो 1000 लोग दिक्ख लैंदे, 2000 लोग दिक्ख लैंदे, तो उसले मेरे ख्याल से चिट्ठी भी लगभग महीना पुजदी होनी है। उसले उस टाइम च इस तरीके का संघर्ष और इस तरीके कन्नै ऑर्गेनाइज करिए करना एक बड़ी बड़ी वो ही। और अस अज दी नौजवान पीढ़ी गी साढ़ा मुख्य मकसद इसी मनाने का इयै रौंदा है कि नौजवान पीढ़ी जागरूक होए और तमाम जो शहीद न इंदी जीवनी गी पढ़े, इंदी जीवनी कोला प्रेरणा लै, क्योंकि अज असें तुसें दिक्खेआ होना कि मुल्क च बड़ियां सारियां सोचां न, वो मेरे ख्याल च वो सोचां जेहड़ियां अज कोलों 400-500 साल पहले ही अज अस चाहते हैं कि नौजवान पीढ़ी पहले गै इन्नी जागरूक होए, इन्नी सशक्त होए, इन्नी उसी समझ होए कि मैं इस देश की अग्गै चलाने आस्तै, इस देश के निर्माण आस्तै, इस देश की बचाने आस्तै, इस देश की मजबूती आस्तै, इस राष्ट्र धर्म की निभाने आस्तै मैं केह् करी सकना। और ताइयों होई सकदा कि जिसलै ये सोच जिहड़ी है दूई सोचें पर हावी रोऐ। उस कड़ी च अस प्रयास करने हैं कि अगर वो सोच 2% पनपदी है
ਇਹ 200% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪਨਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ इस देश की अस सुरक्षित रखने च कामयाब हो सकने हैं। इस देश की अगे ले जाइए। भारत माता दी जय आखना बड़ा आसान है, लेकिन भारत माता दी जय की बनाइए रखना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆਂ ਚਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰयास ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹੀਦ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਦस्य ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਈਆਂ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆने पाना और क्लियर कट होना ही ਜਿਹੜਾ देश भगती ਦਾ जज्बा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟੀ ਕੁੱਟੀਆ ਭਰੋਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੁਦਾ ਨਾ ਕੁਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਔਰ ਕਈ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਾ ਨਾ ਕੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ ਉਹਨੇ ਦਿਖਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ਲਈ कठुआ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। नमस्कार डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट एक बार परतिए तुम सबने का स्वागत है। अज की ग्राउंड रिपोर्ट अस गल करजे जिहड़ी कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ते पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के बयान लगातार आवा करते हैं। एक तरफ अस गल करजे जम्मू कश्मीर जिथे पॉलिटिकल एक्टिविटी किते ना किते हलचल हुण शुरू हुई है, जिथे मन्निया जा करता है कि जम्मू कश्मीर जल्द चुनाव कराने वास्ते सरकार जिहड़ी पूरी तरीके कन्नै सीरीयस है। उत्थे के हुण अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जिहड़ियां किते ना किते कोशिश करा करदियां कि अपना कैडर जिहड़ा है वो स्ट्रोंग किया जाए, तई अपने अपने तरीके के बयान जिहड़े वो पॉलिटिकल पार्टियां देवा करदियां। अगर अस गल करचे तो भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी जम्मू कश्मीर की इस वेले अगर अस गल करचे तो काफ़ी दावे करा करदी है कि 50 तो ज़्यादा सीटां लेके जम्मू कश्मीर की सरकार बनाग। वो लगातार जम्मू भी तो कश्मीर घाटी भी अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करा करदी है। हाल दी कड़ी अगर अस गल करचे तो 22 अक्तूबर सन 2022 कश्मीर घाटी एक वड्डी रैली गृह मंत्री अमित शाह होरें की, जिन्हें दावा किया है कि जम्मू कश्मीर जिहड़ा तरक्कियां दे राह पर है तो जम्मू कश्मीर कई सारे फैसले सरकार ऐसे लवा करती है जिहदे जिहड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खास तौर पर डायनेस्टी पॉलिटिकल पार्टियां जिहदे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी उन्हां की दिक्कत होंगन। उस तो बाद अगर अस गल करचे तो कई सारी रैलियां का दौर जिहड़ा चला करता है, जिहदे भारतीय जनता पार्टी के हाल दी घड़ी जिहड़े अध्यक्ष न रविंदर है ना वो भी बटमालू एक रैली करन गए थे। तो लगातार रैलियां जिहड़ा दौर जिहड़ा चला करता भारतीय जनता पार्टी का, उसी लेके अगर अस गल करचे तो उहदे बाद लगातार बयान जिहड़े न वो आवा करदे न अपोजिशन पार्टियां दे। महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान दिता जिहदे उन्होंने आख्या कि 370 जी कि जम्मू कश्मीर पहले एक धारा होंदी ही जिहदे तहत कई सारे विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों लभे रहे, वो 5 अगस्त 2019 की जिसी निरस्त किया गया। वो जदों तक वापस नहीं आता उदों तक मैं जिहड़ा चुनाव है वो नहीं लड़ांगी, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़न जदों तक आर्टिकल 370 जिहड़ा वापस रिस्टोर नहीं होंदा। इस तरीके का बयान उन्होंने दिता, जिसके बाद लगातार अगर अस गल करचे तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां का जिहड़ा रिएक्शन है वो आवा करता है। सब तो पहले अगर अस गल करचे तो कांग्रेस पार्टी का यह गलाना है कि वो उनकी अपनी राय है, पर किते ना किते जम्मू कश्मीर के लोगों का सेंटीमेंट भी है। दूसरी तरफ अगर अस गल करचे तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा जिहड़े कि कश्मीर घाटी के प्रभारी भी हैं, उनके कन्नै भी असें गलबात करने की कोशिश की। उनका यह गलाना है कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है एक वड्डे बहुमत कन्नै सरकार बनाएग। और जिहड़ियां अगर अस गल करचे तो महबूबा मुफ्ती के इस बयान की कि आर्टिकल 370 जिहड़ा अगर रिस्टोर नहीं होता तो चुनाव नहीं लड़न। उन्होंने आख्या क्योंकि PDP का कैडर जिहड़ा ना सिर्फ जम्मू बट कश्मीर भी कुछ बचे नहीं है, तई कि उन महबूबा मुफ्ती को कोई चारा नहीं है कि वो चुनाव तो दूर हो जान, ताकि क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी सीट उन्हें नहीं लभनी है। इस तरह की गल सुनील शर्मा होरें गलाई है। उत्थे अगर अस गल करचे तो केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला हाल दी घड़ी आया है, जिहदे शारदा पीठ जिहड़ा कि POJK है उसी कुपवाड़ा जिले तो जिहड़ा कनैक्ट करने की कोशिश जिहड़ी है की जा करती है। जियां पंजाब करतारपुर कॉरीडोर ही खोलिया गया, उवां के एक बारी जिहड़ा प्रयास करने की कोशिश की जा करती है कि जिहड़ा शारदा पीठ कॉरीडोर है वो भी बनाया जाए। इस तरह की खब मीडिया रिपोर्ट्स आवा करती हैं कि अगर करतारपुर कॉरीडोर की तर्ज पर शारदा पीठ कॉरीडोर जिहड़ा वो भी बनाया जा सकता है, जिहदे जम्मू तो कश्मीर घाटी तो शारदा पीठ के दर्शन करने जिहड़े जम्मू कश्मीर के लोग हैं, देश के लोग हैं, वो जाई सकन। एक बड़ा मूव होना है। उहदे पर अगर अस गल करचे तो PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान आया है, जिहदे उन्होंने यह गलाया है कि अगर शारदा पीठ कॉरीडोर खुलता है तो वो एक चंगी गल है, शारदा पीठ मंदिर खुलना चाहिए। पर दूसरी तरफ ये भी जरूरत है, उन्होंने आख्या कि क्रॉस LOC ट्रेड जिहड़ा पाकिस्तान करने शुरू होना चाहिए। उस पर अस गल करचे तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां का अपना अपना रिएक्शन आवा करता है, क्योंकि असें देखा है पहले भी इस तरह के एलीगेशन हमेशा लगते रहे कि पाकिस्तान जिहड़ा है क्रॉस LOC ट्रेड के रूप में कई बारी असें देखा कि ट्रक के जरिए और अलग अलग कोशिशा करिए जम्मू कश्मीर आतंकी भेजता रहा, जम्मू कश्मीर हथियार जिहड़ा भेजता रहा। तो इस करके जिले पाकिस्तान कन्नै
इंडिया के हालात जोड़े थोड़े मुझ खराब हुए खास तौर पर अगर अस गल करचे कि 2019 की जड़ी एक बड़ा जड़ा 14 अगस्त की पाकिस्तान ने हमला किया और CRPF के 40 जवान जिहदे शहीद हुए उस तो बाद लगातार जोड़े ट्रेड है क्रॉस LOC ट्रेड वो पूरे तरीके कन्नै ठप्प है और लगातार जोड़े महबूबा मुफ्ती ये गल्लां करा करदियां उहदे खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने आख्या कि ये फैसला जोड़ा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का बल्कि ना सिर्फ कि महबूबा मुफ्ती अपनी तरफों ये बयान देन अगर अस गल करचे लगातार महबूबा मुफ्ती अपने तरीके कन्नै बयान जड़ी दवा करदियां जिथे हाल दी घड़ी च एक सरकार ने ऑर्डर कढ़िया हा कि जिन्ने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं जम्मू कश्मीर के खास तौर पर सरकारी जो लोगों कन्नै काम काज करते हैं चाहे वो किसी भी तरीके का होए उनकी CID वेरीफिकेशन भी होनी है हालांकि ये पहले भी प्रक्रिया चलती ही बट उन्हें सख्ती करनी होनी है क्योंकि किसी भी करप्शन की अस बढ़ावा नहीं दे सकते और जो लोग इसका फायदा चुकते हैं गौरमेंट पैसे ले लैंदे तो कम नहीं लोगों का करते उनके खिलाफ कार्रवाई होगी उहदे खिलाफ भी महबूबा मुफ्ती ने आख्या कि लोगों कन्नै दगा जड़ा किया जा करता है जिते एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रैलियां करिए अपना कैडर मजबूत करने की कोशिश करा करती है उत्थे के महबूबा मुफ्ती अलग अलग बयान जड़े वो दावा कर दियां दूसरी तरफ अस गल करचे तो जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कदे भी ठप्प नहीं रहिंदियां क्योंकि हाल दी घड़ी च अगर अस गल करचे तो कई सारे लीडर इकट्ठे होइए दिल्ली पुजे है जिहदे च डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जड़े ने वो पुजे है इन्ने कन्नै कन्नै कि कई सारे और लीडर जड़े ने चाहे जम्मू बेस्ड पार्टियां की भी गल करचे शिव सेना डोगरा शिव सेना उहदे अलावा अगर अस गल करचे तो कुछ होर पॉलिटिकल पार्टियां भी उनके कन्नै पैंथर पार्टियां भी वो भी सारी जुड़ियां उन्होंने आख्या कि अस दिल्ली जाइए इलैक्शन कमीशन नाल गल करके उन्होंने की भी और आख्या कि जम्मू कश्मीर इलैक्शन जड़े जल्द तो जल्द कराए जान ताकि लोगों की इत्थे जड़ा डेमोक्रेटिक गौरमेंट है वो लभे हुण देखना है कि महबूबा मुफ्ती के बयान JKNC और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां के बयान और उत्थे BJP का अपना जड़ा काम करने का तरीका के कुछ आने वाले दिनों ये डिवेलपमेंट होंदी है और जम्मू कश्मीर चुनाव का इंतजार जड़ा ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां पर हर एक व्यक्ति करा करता है भारतीय जनता पार्टी आपे भी करा करती है कि वो भी उन पावर आई के लोगों के काम कर सके देखना होगा कि इलैक्शन कमीशन कदों फैसला लेंदा और जम्मू कश्मीर के कुछ नवी डिवेलपमेंट होंदी वो भी तुहाडे कन्नै साझा करते रहेंगे फिलहाल दे लई मैनू ते मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त नूं दिओ इजाजत धन्यवाद। लड़की तेरा नाम क्या है पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है।